एक पत्नी अपने पति को सालों से धोखा दे रही थी। पत्नी का अवैध संबंध किसी और के साथ रहता। बाकी इस बात की जानकारी पति को कानों कान नहीं लगती। अचानक एक दिन पति को इस बारे में जानकारी होती, और जब जानकारी होती तो ना सिर्फ उस महिला का पति बल्कि उसका प्रेमी भी पति के साथ हो जाता है, और प्रेमी और पति मिलके उस महिला की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करते हैं। और सिर्फ एक हत्या नहीं होती है बल्कि 4 होती, और ये राज दफन हो जाता है। और लगभग 8 महीने तक ये गुनहगार कानून की नज़रों से बचते रहते हैं। बाकी जब 8 महीने के बाद इस केस का खुलासा होता है, इस घटना का खुलासा होता है, तो वाकई चौंकाने वाला होता है, हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये कहाँ का मामला है और क्यों ऐसा हुआ, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बड़ी खौफनाक है, हैरान कर देने वाली। आप लोग कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि पत्नियां कैसे पतियों पे भारी पड़ी। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा मेरठ का जो हत्याकांड हुआ। एक पत्नी अपने पति को टुकड़ों टुकड़ों में करती है, इसके बाद उसको ड्रम में डाल के सीमेंट के जरिए पैक कर देती है। और रैया में आप लोगों ने देखा नई नवेली दुल्हन कुछ ही दिन पहले जो अभी सुहाग का जोड़ा पहन के आती है, हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं रहती है, पति की हत्या करवा देती है। और अभी तत्कालीन मामला आप देख रहे हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति की कई टुकड़े करती है, इसके बाद ज़मीन के भीतर टाइल्स लगवा देती। बाकी जब मामले का खुलासा होता है तो सारी दुनिया में थू थू मच जाती है, सारी दुनिया में कोहराम सा मच जाता है कि आखिर आजकल पत्नियों को हो क्या गया। बाकी यही एक मामला ऐसा निकल के सामने आता है जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। एक नहीं बल्कि 4 कत्ल होते हैं और 8 महीने तक गुनहगार कानून के नज़रों में धूल झोंकते रहते हैं। तो आखिर क्या मामला है, इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, हमेशा की तरह यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोगों के एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो लाइक करने में वक्त ही कितना जाता है। आप लोग ऐसे ही जैसे पहले आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिए, वैसे ही अब भी उम्मीद। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात करें, बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है पूर्णिया, और इसी पूर्णिया का एक थाना लगता है रोटा थाना। इसी रोटा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है किलपाड़ा, जहाँ की रहने वाली बबीता कुमारी, पति रवि, 3 बच्चे। जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो बबीता कुमारी का पति मेहनत मजदूरी करता और अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी को हर एक सुख सुविधा देने की कोशिश करता। उसकी यही सोच रहती कि हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को किसी तरह का कष्ट ना उठाना पड़े। वक्त गुजरता है और अगर जो बात की जाए तो 5 नवंबर 2024 को सुबह सुबह के वक्त रवि मंदिर जाता है। बाकी जब मंदिर से वापस आता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो घर के भीतर से ना ही पत्नी की कोई आवाज़ आती है और ना ही बच्चे आते। रवि अपने आस पड़ोस के कई लोगों से पूछता है कि क्या आप लोग हमारे बच्चों को देखें, लग रहा है पत्नी तो सो गई क्या। बाकी सुबह सुबह कोई सो कैसे सकता है, अभी तो खाना पीना बना रही होगी। अब कुछ मोहल्ले के लोग भी, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है
और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो घर के भीतर का मंजर बड़ा ही दिल दहला देने वाला होता है। जो रवि की पत्नी होती बबीता कुमारी, वो पंखे के फंदे पे झूल रही होती और इधर जो 3 उसके बच्चे वो भी मृत अवस्था में पड़े हुए। रवि चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। एक तरह से उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इसी में से पड़ोस में से कोई पुलिस को फ़ोन करता है। तत्काल वहाँ पुलिस की एक टीम पहुँचती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। और देखने से प्रथम दृष्टिया यही लग रहा था कि पहले महिला अपने 3 बच्चों को मारती है, इसके बाद खुदकुशी कर लेती है। अब ये मामला यही रफा दफा होने का। बाकी जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे थे उनकी भी गला दबा के हत्या की गई रहती है और जो महिला पंखे पे झूल रही थी जिसका नाम बबीता कुमारी होता है, उसकी भी पहले हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसको पंखे पे फंदे से लटका दिया जाता है। अब जब पुलिस को ये मामला अब हत्या का आता है, कत्ल का आता है, तो इसकी जांच करने लगती है। और एक बार फिर उसके पति रवि से पूछती। रवि कहता है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं तो सुबह सुबह चला गया था मंदिर, और जो मामला था वो भी लगभग 3 से 4 बजे के बीच का था, और वो कह ही रहा था कि वो 5 बजे मंदिर चला गया। पुलिस बड़ी हैरान, अपने तरीके से जांच करने लगती। तभी बबीता कुमारी का जो फ़ोन नंबर रहता है उसकी कॉल डिटेल आती, और ये करते कराते में लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है। और जब 8 महीने का समय गुजर जाता है, एक नंबर ऐसा रहता है जिस पे लगातार कंटिन्यू कुछ सालों से बबीता कुमारी के बात होती रहती है, जिस पे घंटों घंटों तक बात होती है। अब जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो किसी नीलेश कुमार का रहता है, और ये नीलेश कुमार कोई और नहीं बल्कि रवि, जिसका वो जिगरी यार होता है, जिगरी दोस्त होता है। जब नीलेश के बारे में पता किया जाता है तो नीलेश के बारे में पता चलता है कि ये तो रवि का जिगरी दोस्त है। और जब नीलेश का नाम सामने आता है तो पुलिस नीलेश को उठाती, और नीलेश पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसके बाद एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान से हो जाएंगे। दरअसल नीलेश बताता है कि वो रवि का जिगरी दोस्त है, उसके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता था और अक्सर उसका आना जाना रवि कुमार के घर लगा रहता था। अब यही मुलाकात उसकी पत्नी बबीता से होती है। बबीता 3 बच्चों की माँ तो थी, बाकी देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, और मजाक करने का अंदाज उसका बड़ा निराला रहता है। अक्सर जब नीलेश जाता तो घंटों घंटों तक बैठ के बबीता से हंसी ठिठोली करता, उससे मजाक करता, और ऐसा करते करते कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। एक दिन नीलेश से बबीता के साथ शारीरिक संबंध बना लेता, और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इधर जो रवि ना ही कभी अपने दोस्त पे शक करता है और ना ही कभी अपनी पत्नी पे, क्योंकि अपने दोस्त को, नीलेश को, अपने भाई से भी बढ़ के मानता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता। बाकी जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं, जो बबीता है नीलेश पे दबाव देने लगती, कहती है कि ऐसा है कि मैं अब रवि के साथ रहना नहीं चाहती, और न ही मैं रवि के साथ अब सोना चाहती हूँ। उसे उसका साथ हो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलेश इस बात से कतराता, और वो इस बात की जानकारी अपने दोस्त रवि को देता है। एक दिन रवि से कहता है कि रवि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी पत्नी को खूबसूरत देख के नीयत मेरी खराब हो गई,
या उसकी नीयत खराब हुई। हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं, एक दूसरे से हम लोग अवैध संबंध में, और बात तो अब हद पार कर देने वाली। दरअसल तुम्हारी पत्नी चाहती है कि मैं और वो मिल के तुम्हारी हत्या कर दें, इसके बाद मैं उससे शादी कर लूँ और ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारें। जब रवि ये बात सुनता है तो नीलेश को पहले तो गले लगा लेता है। कहता है कि यार, पत्नी तो मेरी बेवफा निकली, पर शायद मेरी दोस्ती वफादार है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरी पत्नी, जिस पे मैं पूरी तरह से विश्वास करता था, भरोसा करता था, मेरे 3 बच्चों की माँ है। मैं उसको हर खुशी देता था। वो मेरी हत्या करने के बारे में सोच रही है और तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। अब यहीं से दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद दोनों पहले तो ड्रिंक करते हैं, इसके बाद रात के तकरीबन 1 बजे घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो बबीता दोनों को नशे में देख के अब नीलेश से कहती है कि ऐसा है कि आज अपने काम को अंजाम दे दिया जाए। दोनों इतने नशे में नहीं रहते कि इस बात को समझ ना पाए। अब जैसे ही ये बात रवि सुनता है, नीलेश और रवि मिलके बबीता के गर्दन को तब तक पकड़ के दबाते हैं कि जब तक बबीता मर नहीं जाती। और जब बबीता मर जाती है तो इस नज़ारे को, इनके चीखने की आवाज़ को सुन के 3 बच्चे भी जाग जाते हैं। एक का नाम सुजीत, रिया और सूरज होता है। अब जब ये आके देख लेते हैं कि उनकी माँ की हत्या उसके अंकल और उसके पिता ने की, तो रवि कहता कि देख क्या रहे, इनको भी ख़त्म करो वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे। अब ये दोनों मिलके तीनों लड़का लड़कियों की हत्या करते हैं और इसके बाद उनको ज़मीन पे लिटा देते हैं। बबीता के साड़ी से ही बबीता को पंखे से लटका देते हैं। तब तक ये सब करने में सुबह के 4 बज जाते हैं और जैसे ही 5 बजता है ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद जो रवि है तो मंदिर जाने का नाटक करता है, नीलेश अपने घर चला जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब रवि आता है तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। इसके बाद दरवाज़ा सरिया के जरिए तोड़ता है, क्योंकि उसका आंगन ऐसा होता है कि दीवार फान के इंसान भीतर से बंद करके बाहर आ सकता है। इसके बाद अब वो दरवाज़ा जब तोड़ा जाता है तो पता ये चलता है कि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 डेड बॉडी पड़ी है, 3 बच्चों की और 1 बच्चों की माँ की। जब ये नीलेश सारी कहानी पुलिस को सुनाता है तो पुलिस भी बड़ी हैरान हो जाती है कि एक प्रेमी अपने दोस्त के साथ मिलके अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर देता और एक पति अपनी पत्नी अपने 3 बच्चों की माँ की हत्या कर देता। क्या इसका यही अंजाम होना चाहिए था, या रवि को अपनी पत्नी को समझा बुझा के अपने बच्चों के साथ गृहस्थी बसा लेनी चाहिए थी? फिलहाल में तो इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सज़ा मिलेगी। और ये 5 नवंबर की घटना थी और इसको सुलझाने में लगभग 8 महीने का वक्त गुजर जाता है। 21 जुलाई 2025 को नीलेश पकड़ा जाता है। इसके बाद सारी जो है कि परतें खुलती, दोनों दोस्त जेल के सलाखों के पीछे। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।